आप मेरे इस वीडियो को देखो, इस वीडियो पर व्यूज है 1.1 मिलियन और इस वीडियो का CTR है 7.3%। वाओ, नॉर्मल के मुकाबले इस वीडियो पर 2 गुना से भी ज्यादा CTR और इंप्रेशन की वजह से अभी इस वीडियो पर व्यूज है 7,50,000। और अगर इस वीडियो पर बाकी वीडियो के मुकाबले 3% का क्लिक थ्रू रेट होता तो इंप्रेशन की वजह से इस वीडियो पर व्यूज होते 3,10,000। डिफरेंस कितना है? 4,40,000 का। यानी कि अगर इसका थंबनेल में ऐसे ही बना करके डाल देता कि चलो डाल दो, कौन बच्चे व्यूज आ तो रहे हैं, नॉर्मल पर भी व्यूज आ जाते हैं, तो इसमें क्यों इतना बचना। अगर मैं ऐसे ही करके इसका थंबनेल बना देता तो बाकी वीडियो की तरह इस पर भी 3% का क्लिक थ्रू रेट होता और अगर इस वीडियो पर 3% CTR होता तो इस वीडियो पर टोटल व्यूज होते लगभग 6,70,000 और अभी इस वीडियो पर व्यूज कितने हैं? 1.1 मिलियन, यानी कि 11 लाख। कितना बड़ा डिफरेंस है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं थंबनेल बना रहा था तो मुझे करीब 5 घंटे लगे थे, जो भी हो, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? 1 मिलियन व्यूज। सोचो अगर आपके किसी एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ जाए तो चैनल ग्रो हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। वेल, हो सकती है। इस वीडियो को देखो, थंबनेल के बारे में इससे पहले इतना कुछ कभी सीखने को नहीं मिला होगा। और सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो थंबनेल है वो बोरिंग क्यों है, क्या वो मिस्टेक्स है जो कि आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका थंबनेल बोरिंग है, या फिर जिसकी वजह से आपका जो थंबनेल है वो उस पर लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। और हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने थंबनेल को नेक्स्ट लेवल पर ले आ सकते हो। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक, और मैंने देखा कि इंडिया में कई सारे न्यू यूट्यूबर्स इस मिस्टेक को करते ही करते हैं। मैंने भी किए, आप भी करते हो, कई सारे क्रिएटर्स करते हैं। और वो मिस्टेक है उट पटांग कलर चॉइस। कुछ तो भी कलर रख देते हैं, बैकग्राउंड में क्या कलर है, टेक्स्ट में क्या कलर है। भले वो मैच नहीं कर रहे हो, भले उनको कुछ पता नहीं हो लोगों को कि इसमें क्या है, लेकिन हाँ, रंग बिरंगे हमको रखने हैं। और कभी कभी क्या होता है कि थंबनेल का जो बैकग्राउंड होता है वो तो बहुत सही होता है, लेकिन आपका जो टेक्स्ट होता है उसमें आप उस तरह का कलर लगाते हो कि वो पूरा बैकग्राउंड खराब चला जाता है। और कई बार ये होता है कि टेक्स्ट का जो कलर है वो सही होता है, लेकिन आपका बैकग्राउंड का जो कलर है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, उसकी वजह से सारा खेल बिगड़ जाता है। तो दोनों में आपको कलर का जो बैलेंस है वो बना करके चलना पड़ेगा, तभी आपका जो थंबनेल है वो थोड़ा क्लिकेबल लगेगा। अब यहाँ पर आप सबके मन में एक सवाल आएगा कि किस कलर के साथ में किस कलर को मैच करें, क्या बैकग्राउंड के साथ में कौन सा कलर का टेक्स्ट हम लगाएं। तो देखो, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझे आता है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। डार्क बैकग्राउंड के साथ में लाइट कलर, और लाइट कलर में व्हाइट इज द बेस्ट। व्हाइट से ऊपर कोई कलर ही नहीं है। जलवा है हमारा। आप मेरे इतने थंबनेल, आप मतलब चैनल पर जाना और थंबनेल आप देखोगे तो शायद ही कोई वीडियो मिलेगा, शायद ही, वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का मिल जाएगा। लेकिन सब थंबनेल्स में मैं डार्क बैकग्राउंड के साथ में लाइट कलर में, व्हाइट कलर तो मेरा फिक्स है, व्हाइट कलर। और ना सिर्फ मेरे थंबनेल्स में, आप कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के इसमें देखोगे व्हाइट कलर ना, आपके उनके 5 में से 4 उनके थंबनेल में व्हाइट कलर आपको मिल जाएगा अगर वो टेक्स्ट यूज करते हैं तो। क्योंकि व्हाइट जो कलर है ना वो लगभग हर डार्क बैकग्राउंड के साथ में सूट कर जाता है। और टेक्स्ट में भी 2 कलर बहुत है। आप विवेक बिंद्रा सर के थंबनेल्स अगर देखोगे तो वो भी क्या करते हैं, वो डार्क बैकग्राउंड रखते हैं और उस पर एक तो व्हाइट कलर में टेक्स्ट रखते हैं और एक इनका जो एक पर्टिकुलर कलर है थीम है उसमें वो रखते हैं। सिंपल, इतना ही आपको रखना है। मैं भी ये लगभग यही करता हूँ। 2 कलर से ज़्यादा तो कभी शायद मैं यूज़ करता भी नहीं। एक वाइट रहता है और एक दूसरा कोई सा कलर रहता है। इसके अलावा ज़्यादा कलर्स फिर ठीक नहीं लगते। ठीक है, तो या तो हो सके तो डार्क बैकग्राउंड के साथ में जितने भी टेक्स्ट है सारे वाइट रखें, या फिर आप रखना भी चाहते हैं तो 2 कलर्स रखें मैक्सिमम। उससे ज़्यादा कलर्स आपके थंबनेल को ना बिगाड़ देंगे पूरी तरह से। एक मिस्टेक आपके पूरे थंबनेल्स पर पानी फेर देगी। या फिर आप ध्रुव राठी की तरह टेक्स्ट को एक बैकग्राउंड दे सकते हो और डार्क बैकग्राउंड पर लाइट टेक्स्ट और लाइट बैकग्राउंड पर डार्क टेक्स्ट। और किस बैकग्राउंड पर क्या कलर अच्छे लगते हैं, देखो डार्क जो बैकग्राउंड है उस पर सारे लाइट कलर अच्छे लगते हैं और व्हाइट तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि लगभग अच्छा लगता है। और अगर आप लाइट कलर में कोई बैकग्राउंड रख रहे हो तो उस पर आपको डार्क कलर में टेक्स्ट लिखना है। अगर आपने कोई लाइट कलर लिया है तो उस पर आपका ब्लू, रेड या फिर ब्लैक कलर बहुत सूट करेंगे। मैंने कई सारे कुछ थंबनेल्स में मैंने लाइट कलर लिया है, व्हाइट कलर लिया है, तो उस पर मैंने ब्लू, रेड एंड व्हाइट ब्लैक यूज किया है और वो जो है कलर काफी कमाल के लगते हैं। और आपने कई सारे यूट्यूबर के इसमें देखा होगा कि जब भी वो व्हाइट कलर में या फिर लाइट कलर में कोई बैकग्राउंड रखते हैं तो वहां पर आपको ब्लैक कलर तो दिखेगा ही दिखेगा टेक्स्ट में। और कलर मैचिंग के बारे में जानने का या फिर थंबनेल में किस बैकग्राउंड पर कौन से कलर का टेक्स्ट अच्छा लगता है, ये जानने का सबसे बेस्ट तरीका है बेस्ट यूट्यूबर के बेस्ट थंबनेल निकालो और देखो कि उन्होंने किस बैकग्राउंड पर क्या टेक्स्ट यूज किए हैं, किस टाइप से, किस कलर में उन्होंने टेक्स्ट यूज किए हैं। और मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ, मैंने कोई ट्यूशन क्लास थोड़ी ले रखी है इसके लिए, और आप भी ऐसे ही सीखो, मैं तो ये आपको कहूँगा। सेकंड मिस्टेक है यूजिंग बोरिंग डिफॉल्ट फॉन्ट्स। इंडिया में क्या होता है कि कई सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी जो कि हिंदी का यूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं थंबनेल्स में। और थंबनेल्स में क्या करते हैं कि जो फॉन्ट्स हमें मिला होता है, जो नॉर्मल फॉन्ट्स होता है वही यूज़ करते हैं। और होता क्या है एक्चुअल में कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं पिक्सल लेवल, पिक्सार्ट, जिसमें मैक्सिमम क्रिएटर थंबनेल बनाते हैं, उनमें हमें इंग्लिश के तो कई सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं लेकिन हिंदी का हमें कोई फॉन्ट्स नहीं मिलता। तो लोग क्या करते हैं कि जो हिंदी में लिखते हैं और जो फॉन्ट्स वहाँ पर डिफॉल्ट्स आता है एक, उसी को रख देते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हम इन सॉफ्टवेयर्स में हिंदी के फॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है उसके बावजूद भी वो ऐड नहीं करते, वो नॉर्मल फॉन्ट्स रख देते हैं कुछ तो भी जो नॉर्मल आता है वो।
और कुछ लोग हिंदी फॉन्ट से इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे जो थंबनेल बन रहे हैं ये बहुत अच्छे थंबनेल बन रहे हैं। अच्छा, वो खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं। जब तक आपको ये लगेगा ना कि मेरे थंबनेल बहुत अच्छे हैं, आप कभी भी इंप्रूव कर ही नहीं सकते। भले ही तो आपके थंबनेल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको इंप्रूव करते ही रहना होगा अगर आपको टिकना है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप मेरे चैनल पर देखोगे तो 1000 दिन होने वाले हैं जब मैंने लास्ट टाइम नॉर्मल डिफॉल्ट हिंदी का फॉन्ट यूज किया था। 1000 दिन होने वाले हैं उस बात को। उसके बाद जब मुझे पता चला कि अच्छा पिक्सल लैब में भी फॉन्ट ऐड हो सकते हैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे जो थंबनेल है वो टॉप क्वालिटी के होने वाले हैं। मतलब एक अलग ही जान आ जाएगी थंबनेल में, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके के फॉन्ट यूज़ करूंगा और अच्छे क्लिकेबल बनाऊंगा थंबनेल्स को। तो तब से कभी भी मैंने डिफॉल्ट फॉन्ट यूज़ नहीं किया और एक से एक मैंने फॉन्ट्स यूज़ किए। आप जाकर देख सकते हो। तो ऐड करो। ऐड कैसे करें, आप यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू ऐड ऑल कुर्तीदेव फॉन्ट्स इन पिक्सल लैब। और एक थंबनेल पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से आप ये पूरी प्रोसेस कर सकते हो। आई कार्ड में आपको ऊपर लिंक मिल जाएगी, थंबनेल बनाना मैंने सिखाया। तो बहुत ही कमाल का वीडियो, जाकर देखना जरूर, ठीक है। काफी लोगों ने देखा और काफी कुछ सीखा भी है, आप भी जाकर के सीखो। तो अगली बार थंबनेल बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप थंबनेल बनाओ तो हिंदी के जो फॉन्ट्स है ना वो ऐड कर लेना। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और हो सकता है कि वो 10 मिनट आपकी आने वाली लाइफ चेंज कर दे। तो क्यों ना 10 मिनट दे दिए जाए। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है। यूट्यूब पर देखना, सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल हिंदी फॉन्ट को यूज़ ना करके अच्छे फॉन्ट यूज़ करो, अपने थंबनेल को और ज़्यादा क्लिकेबल बनाओ। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, वो है यूजिंग टू मेनी एलिमेंट्स, जो कि एक मिस्टेक है एक तरह से बहुत बड़ी। लोग तरह तरह के ऑब्जेक्ट वहाँ पर रख देते हैं। ये कुछ भी बहुत सारे लंबी चौड़ी सेंटेंस ही रखेंगे, लंबे चौड़े सेंटेंस वहाँ पर रख रहे हैं, 3-4 इमेजेस लगा रहे हैं, कई सारे कलर्स वहाँ पर डाल दिए, कई सारी चीज़ें वहाँ पर डाल दी बताने के लिए। थंबनेल्स को तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख लेना, बिल्कुल आपको सिंपल एंड क्लीन थंबनेल मिलेंगे। और मेरी लाइव में अगर आप देखोगे तो वो भी बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी, सिंपल। वो मिलोगे तब पता चलेगा, वो बात अलग है। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ सिंप्लिसिटी को, और मैं नहीं बल्कि कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं सिंप्लिसिटी को ही प्रीफर करते हैं थंबनेल्स में खास करके, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंपल एंड क्लीन थंबनेल इज द बेस्ट। जितना सिंपल होगा आपका थंबनेल उतना अच्छा, उतना क्लिकेबल आपका थंबनेल बनेगा। और आप ये मत समझना कि सिंपल थंबनेल बनाना इजी होता है, नहीं। सिंपल थंबनेल के पीछे जो माइंड लगता है ना, मतलब बहुत बड़ी एक स्टोरी है जिसे हमें बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम वर्ड्स में बयां करना है। उसके पीछे बहुत माइंड बचाना पड़ता है। एक सिंपल से थंबनेल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग भिड़ाना पड़ता है, क्योंकि मान लो कोई सेंटेंस है जो कि आपको पूरा लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, लेकिन हमें माइंड लगाना है कि उस इतने बड़े सेंटेंस को कम से कम वर्डों में कैसे लिखें और लोग उस पर देख करके क्लिक भी कर दें और लोग उसको समझ भी जाएं। ऐसे हम कैसे करें, तो बहुत माइंड लगाना पड़ता है। इसीलिए आपको सिंपल थंबनेल रखना है। सिंपल बेस्ट होते हैं। जितनी कम इमेज, जितने कम टेक्स्ट, जितने कम कलर, जितने कम ऑब्जेक्ट, जितने कम एलिमेंट्स, आपका थंबनेल उतना ही ज़्यादा क्लीन और अच्छा दिखेगा, आपका थंबनेल उतना ही ज़्यादा क्लिकेबल बनेगा। फोर्थ मिस्टेक है रॉन्ग इमेज सिलेक्शन, खासकर वॉइस ओवर के लिए। जब वॉइस ओवर पर आप किसी के भी बारे में कोई वीडियो बनाते हो, वो चाहे कोई पर्टिकुलर एक इंसान भी हो सकता है, फिर कोई पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है, किसी के भी ऊपर जब वीडियो बनाते हो तो थंबनेल में आप कोई ना कोई पिक यूज़ करते ही हो। एग्जांपल के लिए आप लायन पर वीडियो बना रहे हो तो आप सर्च करोगे लायन और आपको एक इमेज मिल जाएगी और आप डायरेक्टली वो रख दोगे। ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो तो जब आप उसके लिए इमेज सर्च करते हो तो आपको ये डायरेक्टली कोई इमेज नहीं निकालनी है, ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ और देखो कि कौन सी ऐसी इमेज है जिसने आपके माइंड पर तुरंत क्लिक कर दिया हो, जिसको देखकर आपके अंदर से ही आया हो कि वाह क्या इमेज है, मज़ा आ जाएगा अगर ये इमेज में यूज़ कर लूँगा तो। और उस इमेज को आपको अपने थंबनेल में यूज़ नहीं करना है। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है आप सबकी, इसलिए आपके थंबनेल अच्छे नहीं बन पाते हैं। आप एक इमेज पर जाकर के स्टक हो जाते हो। उस एक इमेज को निकाल करके डाउनलोड करके सेव कर लो, उसके बाद में और इमेज ढूंढो। कम से कम 7 से 8 इमेजेस आपको निकाल करके रखनी है जिन्होंने आपके माइंड पर क्लिक किया और आपके अंदर से आया हो कि यार क्या इमेज है, मज़ा आ गया। उसके बाद में उन सारी इमेज को डाउनलोड करके गैलरी में रख लो और उन सारी इमेज को एक दूसरे से कंपेयर करो और देखो कि उनमें सबसे खराब इमेज कौन सी लग रही है उन 7-8 में से, उसको डिलीट करो। फिर बचेगी आपके पास में 7 इमेज, उनमें से देखो कि सबसे खराब इमेज कौन सी है, फिर उसको डिलीट करो। ऐसे ही कंपेयर करते जाओ, डिलीट करते जाओ, कंपेयर करो, डिलीट करते जाओ। आखिर में जाके आपके पास में 3 इमेज बचेगी, उन तीनों में भी एक दूसरे से कंपेयर करो, डिलीट करो एक को। फिर आपके पास में 2 इमेज बचेगी और उनको आपको कंपेयर करना है कि इनमें से 2 में से भी कौन सी बेस्ट है। बहुत टफ होता है ये चूज़ करना एट दी एंड में कि इन 2 में से भी कौन सी यूज़ करें, लेकिन दिमाग लगाओ। जितना ज़्यादा आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा ना, आपको उसकी थंबनेल उतने ही ज़्यादा उभर करके बाहर आएंगे। देखो कि कौन सी इमेज है इनमें से सबसे बेस्ट लग रही है, उस इमेज को आपको यूज़ कर लेना, फाइनल एक इमेज। और सर्च कहूँ तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कई सारी इमेज निकालता हूँ, उनको कंपेयर करता हूँ और बेस्ट इमेज को निकालता हूँ और फिर उसको यूज़ करता हूँ। और अगर थंबनेल में फेस यूज़ करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कम से कम 15 से 20 इमेज में निकालता हूँ सिर्फ एक थंबनेल के लिए, और उनमें भी मैं यही करता हूँ, सारी इमेज को एक दूसरे से कंपेयर करता हूँ। जो खराब होती है वो अलग ही छट जाती है, उनको डिलीट करते जाता हूँ और एट दी एंड में लास्ट में 3-4 बचती है जिनमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ कि ये यूज़ करूँ या फिर ये यूज़ करूँ, ये करूँ या फिर ये करूँ। और एट दी एंड में फाइनल एक इमेज हमें निकालनी पड़ती है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि किस
पर किस इमेज पर फेस के एक्सप्रेशन अच्छे हैं, किस फेस पर इमोशन ज़्यादा है जिससे कि लोग मतलब रिलेट कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे। बहुत टफ होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि जितना ज़्यादा आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे, आपका जो थंबनेल वो उतना ही अच्छा निकल करके आएगा। फिफ्थ पॉइंट और फोर्थ पॉइंट से ये थोड़ा सिमिलर है और वो है एक्सप्रेशन मैटर। अब आप कोई स्टॉक इमेज यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई अपना खुद का फोटो यूज़ कर रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम उसे थोड़ा जूम करके यूज़ करें। आप कोशिश करें कि आपका इतना पार्ट है बॉडी का वो कवर हो, क्योंकि होता क्या है कि पूरा अगर पार्ट हम यूज़ करेंगे बॉडी का, तो हमारा जो फेस है वो वहाँ पर इतना ज़्यादा शो नहीं हो पाएगा। और इतना पार्ट जब यूज़ करोगे या फिर इतना यूज़ करोगे तो आपका जो फेस के एक्सप्रेशंस है वो वहाँ पर दिखेंगे, एक इमोशन वहाँ पर दिखेगा आपको। अब मिस्टर बीस्ट के थंबनेल देख लो, वो ज़्यादातर अपने फेस को ही कवर करके थंबनेल बनाते हैं। आप मेरे दीपक दया चैनल के सारे थंबनेल्स उठा करके देख लो, वहाँ पर मैं कोई भी इमेज यूज़ करता हूँ तो मैक्सिमम को जूम करके यूज़ करता हूँ, ताकि जो फेस के एक्सप्रेशन है उनसे बहुत फर्क पड़ता है। और थंबनेल के 40 से 60% पार्ट में मैं इमेज को यूज़ करता हूँ। आप देख लेना, आधे थंबनेल में आपको इमेज मिलेगी और आधे में आपको टेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है। तो एक इमेज का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, खासकर मेरे इसमें, और आप कईयों के इसमें होता है। तो जिसके इसमें होता है उनको ध्यान रखना है कि हो सके, कई सारे केसेस में हमें पूरी इमेज रखनी पड़ती है, लेकिन जब नहीं रखनी पड़ती है तो आप कोशिश करें कि इतना ही पार्ट अपनी इमेज का यूज़ करें, या फिर जिसकी भी इमेज यूज़ कर रहे हो इतना ही पार्ट यूज़ करें, ताकि फेस के जो एक्सप्रेशन है, जो कि इमोशन है, वो निकल करके आए और थंबनेल और ज़्यादा क्लिकेबल बने। सिक्स्थ मिस्टेक है वो है नॉट कलर ग्रेडिंग योर थंबनेल और योर इमेज। यानी कि आपकी थंबनेल में जो आप इमेज यूज़ करते हो वो, या फिर आपका जो थंबनेल है उसे कलर ग्रेड नहीं करना। मैंने अब थंबनेल पर एक वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि कैसे लाइटरूम से आप कलर ग्रेड कर सकते हो। इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने इसी वीडियो के साथ में एक अपलोड किया है, तब उसमें जाकर देख सकते हो। काफ़ी कुछ कमाल का सीखने को मिलेगा आपको। यानी कि आप ये समझो कि एक तरफ एक सब्जी है जिसमें नमक कम है, मिर्ची कम है, मसाला कम है, फीकी फीकी लग रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। उसी सब्जी में एक तड़का लग गया है, जितनी भी कमी थी सारी कमी पूरी हो गई है। वो सारी कमियां थंबनेल्स में आपकी पूरी हो जाएगी कलर ग्रेडिंग करने के बाद में। यकीन नहीं होता तो ऊपर आई कार्ड में एक वीडियो की लिंक है, उस पर जाकर के देखो, बहुत कमाल का वीडियो है। आपके थंबनेल में जान आ जाएगी उसको देखने बाद में, आपको ऐसा लगेगा कि जो थंबनेल मरा हुआ था उसमें फिर से जान आ गई। हज़ारों रुपए की चीज़ में बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, देख लो, बहुत काम का वीडियो है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, और वो ये सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी, सम पीपुल डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ थंबनेल। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल देकर बताया था कि जब इंप्रेशन ज़्यादा होते हैं आपके वीडियो के, तो वहाँ पर 1% CTR होने से भी, कम ज़्यादा होने से आपके व्यूज़ पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो थंबनेल की वैल्यू को नहीं समझते। और मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा अलर्ट हो जाना, अगर नींद में हो तो थोड़ा जग जाओ और सुन लो इस बात को ध्यान से, कि आप किसी भी चीज़ की वैल्यू तब तक नहीं करोगे जब तक कि आप उसकी वैल्यू को समझोगे नहीं। जब तक आप थंबनेल की वैल्यू को नहीं समझोगे ना, तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, तब तक आप उसमें टाइम नहीं दोगे। जिस दिन आप थंबनेल की असल वैल्यू को समझ गए, उस दिन से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि थंबनेल में आप ये करो वो करो, आप खुद ही सब कुछ सीख लोगे, खुद ही नई नई चीज़ डिस्कवर कर लोगे, इवन मुझसे ज़्यादा डिस्कवर कर लोगे। फिर वो दिन आएगा कि जब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे थंबनेल की वैल्यू अच्छे से पता थी, और थंबनेल के में इतना वर्क किया कि आप सोच नहीं सकते। तो थंबनेल की वैल्यू को समझो, क्योंकि 1 या 2% CTR इंक्रीज होने से आपके व्यूज़ में एक बहुत बड़ा मार्जिन हो सकता है, अगर आपके इंप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को समझो, जब वैल्यू को समझ जाओगे तो खुद ही सब कुछ कर जाओगे। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक तो बनता ही है, शेयर करिए अपने यूट्यूबर फ्रेंड के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।